नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग भी एक न्यू ब्लॉगर है और चाहते हैं अपनी वेबसाइट में ट्रैफिक लाना, और अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह की ट्रैफिक है जो आपकी साइट पर डेली आए, और अगर आपकी साइट न्यू है और आप रैंक करवाना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो खास आप लोगों के लिए होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो यूट्यूब पर लगभग किसी ने भी नहीं बताई होगी। लेकिन दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप लोग ये ट्रिक अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आपकी साइट अगर न्यू है फिर भी आपकी साइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपने एडसेंस का अप्रूवल लेकर रखा हुआ है तो आपकी साइट में भी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग चाहते हैं ट्रैफिक लाना, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एडसेंस का अप्रूवल लेना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपकी अर्निंग है वो नहीं होगी। अगर आप लोग एफिलिएट मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं तो वहाँ से आपकी अर्निंग हो सकती है, और अगर आप लोग एडसेंस अप्रूवल के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आप खास देख लीजिए। यहाँ पर मैंने बताया है कि किस तरह एडसेंस का अप्रूवल लेना है और किस तरह उसकी एड्स को प्लेस करना है। दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर न्यू है और चाहते हैं एडसेंस से अर्निंग करना, वो नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यू वेबसाइट में ट्रैफिक है वो 200-300 आने लगी है। तो स्टार्टिंग में हमारी जो ट्रैफिक है वो बिल्कुल ज़ीरो रहती है, लेकिन ये जो ट्रैफिक है वो किस तरह आप ला सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूँ वो पर्सनली मैंने खुद यूज़ की है और उसके बाद ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको आगे प्रूफ भी दिखाऊंगा एक वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको एक न्यू साइट है उसको मैं ट्रैफिक के साथ कीवर्ड रैंक के साथ दिखाऊंगा, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको किस तरह काम करना है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट आता है कीवर्ड रिसर्च का। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग कोई फ्री टूल यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई पेड टूल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कीवर्ड रिसर्च अच्छे से करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, पोस्ट कैसे लिखनी है, और उसके बाद ट्रैफिक वो आपकी साइट पर किस तरह से आएगा। तो यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड डाला है हाउ टू क्रिएट। तो इसको यहाँ पर मैंने इंडिया में सर्च किया है। अगर आपका कोई फ्री टूल यूज़ कर रहे हैं जैसे कि यूबर सजेस्ट, BIQ का मैंने वीडियो लास्ट में बनाया, तो उसमें भी आपको सेम चीज़ यूज़ करनी है और सेम तरीके से कीवर्ड फाइंड करने हैं अगर आपको ट्रैफिक चाहिए। तो अगर आप लोग इस ट्रिक को 100% फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी साइट में ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा, चाहे आपकी साइट एक दिन पुरानी हो या फिर 10 दिन। तो यहाँ पर मैंने जो है वो कीवर्ड सर्च कर लिया है और इसकी डिफ़िकल्टी आप देख सकते हैं 86 है और इसका वॉल्यूम 2.5 के है। लेकिन दोस्तों हम इस कीवर्ड पर काम करने वाले नहीं है, तो हमें यहाँ पर जाना है फॉरहेस्ट मैच में, और यहाँ से हम कीवर्ड्स फाइंड करेंगे जो हमारी वेबसाइट से रिलेटेड होंगे और जिनकी हम यहाँ पर कीवर्ड डिफ़िकल्टी और वॉल्यूम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत सी ज़्यादा कीवर्ड्स मिलते हैं जिनकी यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन दोस्तों इनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी ज़्यादा होती है, तो हमारी साइट उस कीवर्ड पर रैंक नहीं कर पाती है। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दूँ कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बड़ा बिजनेस करेगा, तो हमारी साइट की DAPA कम है और बैकलिक भी कम है, तो हम बड़े कीवर्ड पर काम करना बिल्कुल ही नहीं चाहिए। पहले मैंने भी ये गलती की थी, तो मेरे भी साइट है वो रैंक नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने जो ट्रिक यूज़ की है वो मैं आपको आगे यहाँ पर दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी चूज़ कर लेनी है। कोई भी फ्री टूल है तो उसमें भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पर आपको फ़िल्टर सभी टूल्स में मिलते हैं, तो आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी 1 से 10 रखनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको वॉल्यूम में जाना है। और दोस्तों अब यहाँ पर हम गलती ये करते हैं कि हम वॉल्यूम है वो ज़्यादा रखते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें वॉल्यूम है वो मैक्सिमम 250 रखना है। अगर आपकी साइट बिल्कुल न्यू है यानी कि अभी आपने स्टार्ट किया है काम करना, तो आप यहाँ पर 250 रखेंगे, क्योंकि आपका DAPA बिल्कुल ज़ीरो है। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 250 का वॉल्यूम रखना है और कीवर्ड डिफ़िकल्टी 1 से 10 के बीच में। अब यहाँ पर जो भी कीवर्ड मिलते हैं दोस्तों,
यहाँ पर आपको सभी कीवर्ड से उन पर काम करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक साथ सभी कीवर्ड्स पर काम नहीं करना है, आपको यहाँ पर वॉल्यूम देखना है और उसके साथ क्लिक्स भी देखनी है। जितना वॉल्यूम है उसके यहाँ पर 50% ज़्यादा क्लिक्स आ रही है, तो ऐसे कीवर्ड पर आपको काम करना है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कि आपको एक साथ जितने भी कीवर्ड मिल गए उस पर काम करें, तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च टूल अगर फ्री यूज़ कर रहे हैं तो डेली के यहाँ पर आप 5 अलग अलग कीवर्ड फाइंड करेंगे और उन पर आपको आर्टिकल लिखना है। एसईओ फ्रेंडली हो या ना हो तो भी चलेगा, लेकिन आपकी लेंथ है वो 1000 वर्ड से ऊपर की होनी चाहिए और आपकी जो साइट है उसमें आपने अच्छे से एसईओ भी किया होना चाहिए। लेकिन आपका आर्टिकल है वो सही से लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि अगर हिंदी में है तो हिंदी में अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर इस तरीके के आपको 5 आर्टिकल लिखने हैं। यहाँ पर अगर आप 5 आर्टिकल लिख दोगे किसी एक कैटेगरी पर, उसके बाद आपको 3 कैटेगरी और सिलेक्ट करनी है और उस पर भी आपको 5-5 आर्टिकल लिख देने हैं। अगर आपने 1 महीने तक इस तरह यहाँ पर जैसे मैंने बताया उस तरह आर्टिकल लिखे 250 वर्ड वाली पोस्ट में, तो आपकी जो साइट है वो विदिन 1 मंथ आपकी गूगल में रैंक हो जाएगी और सभी आपके कीवर्ड है उस पर आपकी साइट में ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रैफिक कम मिलेगा, लेकिन ट्रैफिक आना यहाँ पर मैं गारंटी के साथ बताता हूँ कि यहाँ पर आपकी साइट पर ट्रैफिक आएगा ही आएगा। यहाँ पर आपको सीपीसी भले 0 मिले, लेकिन आपकी साइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक शुरू हो जाएगा अगर आपने इन कीवर्ड्स पर काम किया है तो ही। तो दोस्तों अगर आप लोग BIQ फ्री टूल है वो यूज़ कर रहे हैं या फिर यूबर सजेस्ट जो है वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उन सभी में भी यही ट्रिक यूज़ करनी है। कीवर्ड रिसर्च करने के लिए अपना मेन कीवर्ड यहाँ पर डालना है और उससे रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करने हैं, जो आप इस तरह कर सकते हैं। लेकिन कीवर्ड डिफ़िकल्टी और वॉल्यूम यहाँ पर मैंने बताया उस तरीके से रखना है। और ख़ास बात इसकी जो क्लिक्स है वो उसके 15% से ज़्यादा आनी चाहिए। यहाँ पर हम CPC अभी ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ट्रैफिक चाहिए होता है, अर्निंग तो हमारी ट्रैफिक आने से हो ही जाएगी। दोस्तों अगर आप लोग 1 महीने तक ये ट्रिक यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली 1 मंथ में आपकी साइट है वो सभी कीवर्ड पर रैंक हो जाएगी और उसके बाद आपका DAPA भी इंक्रीज़ होगा, तो आप अपने नए कीवर्ड पर यहाँ पर काम कर सकते हैं। मेरा मतलब है कि यहाँ पर आप इसको वॉल्यूम है उसको यहाँ पर 1000 या फिर 2000 तक कर सकते हैं जब आपका DAPA इंक्रीज़ हो जाए और जब इन कीवर्ड पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि अच्छे से आपकी साइट पर ट्रैफिक आए तो आपको स्टार्टिंग में इस तरीके के कीवर्ड पर ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी साइट पर है वो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं आएगा। हम गलती ये करते हैं कि हम यहाँ पर 0 डिफ़िकल्टी वाले कीवर्ड और वॉल्यूम उसका हम यहाँ पर सोचते हैं कि 10 के या 20 के हो, पर ऐसा नहीं होता है। तो वहाँ पर हमें DAPA चाहिए होता है। अगर DAPA नहीं है तो हमारा जो साइट है वो उस कीवर्ड पर रैंक नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपने जो चीज़ मैंने बताई है वो फॉलो करनी है। उसके बाद अपनी साइट में यहाँ पर आपको रेगुलर पोस्ट डालनी है। 1 मंथ तक आपको ये करना है, आपकी साइट पर यहाँ पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा प्रूफ के साथ कि एक साइट में किस तरीके के कीवर्ड पर ट्रैफिक आया और मैं सभी कीवर्ड पर ट्रैफिक आया है वो आपको पूरा एनालिटिक्स का डेटा दिखाऊंगा, ताकि आपको ये प्रूफ मिल जाए कि ये जो ट्रिक है वो पूरी तरीके से वर्क करती है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज आते हैं कि भाई ट्रैफिक नहीं आ रहा है, उसके लिए कोई सॉल्यूशन बताओ। तो यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। अगर आप ये ट्रिक यूज़ करोगे तो आपकी साइट पर डेफिनेटली ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।